गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक है चौथा कि समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यदि संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है x धन y बराबर 5, 2x धन 2y बराबर 10। ये दो समीकरण हैं तो इनको हल करें। तो पहला समीकरण हो गया x धन y बराबर 5, दूसरा समीकरण 2x धन 2y बराबर 10। यह दूसरा समीकरण। तो पहले तो अपन यह ज्ञात करें कि यह संगत है या असंगत। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रेखिक समीकरण a1x धन b1y बराबर c1, अगर यहाँ बराबर है तो यहाँ भी बराबर। और यदि x धन y धन 5 बराबर 0 होता तो अपन यहाँ लिखते कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। तो a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y धन बराबर c2 से करने पर अब इन दो समीकरणों से तुलना करें। तो x की तुलना तो x से हो जाएगी, यहाँ होगा इसका गुणांक 1। तो a1 का गुणांक कितना हो गया 1, b1 का गुणांक भी यहाँ कितना 1 और c1 का गुणांक हो जाएगा 5। तो यहाँ a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान 5, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान हो जाएगा 10। अब यहाँ a1 बटे a2 चेक करें अपन पहले। तो जहाँ a1 बटे a2 का मान 1/2, b1 बटे b2 का मान भी 1/2 और c1 बटे c2 का मान है 5/10। तो यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ भी 1/2। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों के मान 1/2 आ रहे हैं। तो तीनों किस प्रकार के हो जाएंगे, यह बराबर। तो यहाँ चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के होते हैं अनंतः अनेक हल। अनंतः अनेक हल की स्थिति में भी समीकरण युग्म होता है संगत। केवल असंगत होता है जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 लेकिन बराबर ना हो c1 बटे c2। इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, तब समीकरण युग्म होता है असंगत। तो इस स्थिति में होगा संगत। तो इसमें अनंतः अनेक हल वाली शर्त बन रही है। इसका मतलब इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म संगत है और इस स्थिति में अनंत अनेक हल होते हैं। इसका मतलब है जब हम पहले समीकरण का ग्राफ खींचेंगे उसी पे से दूसरे समीकरण का ग्राफ भी जाएगा। तो अनंत बिंदुओं पर एक रेखा ये जा रही है, उसी रेखा पर से जब दूसरी रेखा जाएगी तो यह अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी। तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं इस स्थिति में। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म होता है संगत। तो यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसे हम ग्राफी विधि से हल करें। तो ग्राफी निरूपण किस प्रकार करेंगे, समीकरण 1 लिया अपन ने। समीकरण 1 से समीकरण 1 है x धन y बराबर 5। अब x और y के हमको मान रखना है। x कम से कम x और y के दो मान निकाल ले हैं अपन को। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रख दें अपन। तो x धन y बराबर 5 है तो x का मान 0 धन y बराबर 5, y का मान 5 आ गया। तो जब हमने x का मान 0 लिया तो y का मान 5 आ गया। पुनः समीकरण 1 में x का मान अब 1 रखा हमने। तो यहाँ x धन y बराबर 5 है, x की जगह 1 धन y बराबर 5, 1 का कर देंगे हम पक्षांतर। तो 5 ऋण 1 बराबर 4, y का मान आ जाएगा 4। जब हमने x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 1 तो y का मान 4। पहला समीकरण हल हो गया। अब समीकरण 2 लिया हमने। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 2x धन 2y बराबर 10। तो कोई भी मान अनंत बिंदु हो सकते हैं इस रेखाओं के, तो कोई भी दो मान निकाल ले हैं अपन को। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखें अपन। समीकरण 2 में x बराबर 1, तो जब 1 रखेंगे यदि हम यहाँ x का मान x और y, यहाँ x का मान रखना है हमको, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान रखें 1। तो यहाँ हमने यदि x का मान 1 रखने पर तो 2 गुणित 1 धन 2y बराबर 10। तो 2 एकम 2 धन 2y बराबर 10, 2 का कर देंगे पक्षांतर। तो 10 ऋण 2, 10 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 8। तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 8/2 आ जाएंगे। 2 चौके 8, y का मान आ गया 4। यह नीचे लिखा है हमने। तो y का मान कितना आ गया 4। अब पुनः समीकरण 2 में x बराबर अब 2 रख दें। तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे समीकरण में, 2 x की जगह अब 2 रखना है। तो ये 2 x की जगह 2 धन 2y बराबर 10। तो 2 दूनी 4 धन 2y बराबर 10, 4 का कर दें पक्षांतर। तो 10 ऋण 4, यहाँ आ जाएंगे 6। तो 2y बराबर 6, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर ये 2 बटे में पहुंच जाएंगे, 2 3 6, y का मान आ जाएगा 3।
तो x का मान 1 रखा था तो y का मान 4। अब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान कितना आया है 3। तो यह दूसरा समीकरण हो गया। अब ग्राफ खींच के बताएं यहाँ। तो पहला यह दो समीकरण है अपनी, और ग्राफ ही निरूपण किस प्रकार। समीकरण 1 के मान आए हैं x y, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 4। दूसरे में आए हैं x का मान 1, y का मान 4, x का मान 2, y का मान 3। अब इन दो समीकरणों के हम ग्राफ खींचे तो यह x अक्ष और यह y अक्ष। यहाँ 1 2 3 4 इस लाइन पर लिखना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ 0 यह मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार। यहाँ धन का 1, धन का 2, धन के 3, धन के 4, धन के 5। यहाँ ऋण का 1, ऋण के 2, ऋण के 3, ऋण के 4 इस प्रकार। ये मान रख दिए। अब हमको रखना है x का मान 0, y का मान 5। तो x का मान 0, y का मान धन का 5 यहाँ पर है। तो पहले समीकरण का पहला बिंदु मिल गया 0, 5, क्योंकि x का मान 0 और y का मान 5। दूसरा बिंदु है 1, 4। तो 1, 4 पहले समीकरण से x का मान 1 और y का मान धन के 4, तो यहाँ पर मिल गया। तो 1, 4। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक अपन ने यह रेखा खींची। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यह रेखा खींच दी। इसके बाद दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं वो है 1, 4, x का मान 1 और y का मान 4। तो x का मान 1, y का मान 4, यह तो यही बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु है x का मान 2 और y का मान 3 दूसरे समीकरण का। तो x का मान 2 यह है और y का मान 3 यहाँ से। तो यहाँ x का मान 3, यहाँ x का मान 2 और y का मान यहाँ से 3 और x का मान 2 यहाँ से, यह आ जाएगा बिंदु। तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींची। तो यह तो जहां से एक रेखा जा रही है वहीं से दूसरे समीकरण का ग्राफ भी जा रहा है। इसका मतलब यह रेखा अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाएगी। देखो यहाँ अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, तब इस समीकरण युग्म के होंगे अनंतः अनेक हल। तो यह इसका ग्राफीय निरूपण होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है x ऋण y बराबर 8 और 3x ऋण 3y बराबर 16। यह दूसरा क्वेश्चन। तो पहले समीकरण x ऋण y बराबर 8, पहला समीकरण 3x ऋण 3y बराबर 16, दूसरा समीकरण। तो पहले तो हम इसकी तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर। तो यहाँ a1 का मान 1, b1 का ऋण 1 और c1 का 8, क्योंकि जब x का गुणांक यहाँ 1 होगा, यहाँ y का गुणांक ऋण का 1। तो x का मान a1 का मान 1, b1 का मान ऋण 1 और c1 का मान 8। यहाँ a2 का मान 3, b2 का मान ऋण 3 और c2 का मान 16। अब यहाँ a1 बटे a2 देखें पहले। a1 बटे a2 का मान 1/3 है और b1 बटे b2 का ऋण 1 बटे ऋण 3 यह मान। तो ऋण ऋण कट के 1/3 ही आएंगे। यहाँ c1 बटे c2 चेक करें तो c1 का 8 और c2 का 16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ 1/2 आ रहे हैं। तो यह दो तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसलिए इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत इसलिए क्योंकि इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। तो केवल एक ही स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है, इस स्थिति में। तो जब समीकरण युग्म असंगत है तब इसका ग्राफ हमको खींचना ही नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, तो यही छोड़ देंगे अपन, असंगत भर होगा। जब संगत हो तब अपन को ग्राफ खींचना है। तो तीसरा समीकरण है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। या हम इनका पक्षांतर करके लिख लें, 6 का इस साइड और 4 का इस साइड। तो हमने लिख दिया 2x धन y बराबर 6, यह पहला समीकरण। 4x ऋण 2y बराबर 4, यह दूसरा समीकरण। हमने 4 का पक्षांतर कर लिया और 6 का। यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। अब हम इसकी तुलना कर दें कि समीकरण 1 व 2 की तुलना रेखिक समीकरण a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर। तो यहाँ a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का 1 और c1 का 6, यह मान लिख लिए। a2 का मान 4, b2 का ऋण के 2 और c2 का मान हो जाएगा 4। अब जहाँ a1 बटे a2 चेक करें तो a1 बटे a2 का मान 2/4, यानी 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। b1 बटे b2 का मान ज्ञात करें तो 1 बटे ऋण के 2। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तब c1 बटे, जब दोनों बराबर नहीं है अब c1 बटे c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे अपन कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तब इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होगा का हल होगा जो संगत होगा, क्योंकि इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक
और केवल एक ही हल होता है, यानी अद्वितीय हल की स्थिति बन रही है यहाँ। क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत है। जब संगत है तो ग्राफी निरूपण करेंगे अपन। तो ग्राफी निरूपण में समीकरण 1 लिया अपन ने। समीकरण 1 से 2x धन y बराबर 6, यह समीकरण 1 है। अब x बराबर यदि हम यहाँ 0 रख दें तो x बराबर 0 रखने पर तो 2 गुणित 0 धन y बराबर 6, तो 2 शून्यम 0 धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 आ जाएगा। x का मान हमने रखा 0 तो y का मान 6। अब पुनः समीकरण 1 में x बराबर 1 रख दें। जब हम यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुणित 1, तो 2 गुणित 1 धन y बराबर 6, तो 2 एकम 2 धन y बराबर 6, 2 का 6 पक्षांतर हो जाएगा, तो 6 ऋण 2 बराबर 4, y का मान आ जाएगा 4। जब 1 रखा तो 4, 0 रखा तो 6, एक समीकरण हल हुए। अब समीकरण 2 को हल करें। समीकरण 2 से 4x ऋण 2y बराबर 4, तो समीकरण 2 में x बराबर फिर 0 रख दिया। यहाँ कोई भी मान रख दें अपन, x और y के मान निकाल लें, तो x बराबर 0 रखने पर तो जब हम 0 रखेंगे यहाँ तो 4 गुणित 0 ऋण 2y बराबर 4, तो यहाँ 4 शून्यम 0 ऋण 2y बराबर 4, तो 2 बटे में पहुंच जाएंगे ऋण के 2, तो 2 दूनी 4, y का मान आ जाएगा ऋण का 2। अब समीकरण पुनः समीकरण 2 में x का मान हमने 3 रख दिया यहाँ, तो 4 3 12, यहाँ 4 3 12 ऋण 2y बराबर 4, 12 का कर देंगे पक्षांतर, या 12 ऋण 2y बराबर 4, तो 2y 12 का पक्षांतर, तो 4 ऋण y ऋण के 12, तो ऋण के यहाँ आ जाएंगे 8, ऋण के 2y बराबर ऋण 8, तो यहाँ y बराबर ऋण 8 बटे ऋण 2, ऋण ऋण कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ आ जाएंगे 4 y का मान। तो x का मान जब हमने 0 रखा था 0, तो y का मान प्राप्त हुआ है ऋण के 2, और जब x का मान 3 रखा है तो y का मान आ रहा है 4। अब इसे हम ग्राफ में निरूपित करें तो यह 2 समीकरण थे अपनी। तो ग्राफी निरूपण में समीकरण 1 की हल आए हैं, x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 1, y बराबर 4। समीकरण 2 में x बराबर 0, y बराबर ऋण 2, x का मान 3, तो y का मान 4। अब ग्राफ में देखें तो यह x अक्ष और यह y अक्ष, यहाँ 1 2 3 4 5 धन के, यहाँ ऋण के, यहाँ x y के मान धन के और यहाँ पर ऋण के। तो पहला बिंदु है पहले समीकरण का, x का मान 0 और y का मान 6, 0,6 पहले समीकरण का, तो 0,6 यह, x का मान 0 और y का मान धन का 6, तो यह मिल गया बिंदु अपन को 0,6। दूसरा बिंदु है x का मान 1,4, तो x का मान 1 यह है धन का और y का मान धन के 4 यह, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 4, यह वाला बिंदु मिल गया 1,4। अब 0,6 और 1,4 को मिलाते हुए एक अपन ने यह रेखा खींच दी, यह वाली। अब दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं वो है x का मान 0 और y का मान ऋण के 2, तो x का मान 0 तो यहाँ है, y का मान ऋण के 2 कहाँ मिलेगा, इस साइड, तो यह ऋण के 2, x का मान 0, y का मान ऋण के 2, तो यह बिंदु मिल गया अपन को 0 का मान ऋण 2। दूसरा बिंदु है 3,4, तो x का मान 3, तो x का मान धन के 3 यहाँ है और y का मान धन के 4 यहाँ, तो यहाँ से यह और यहाँ से यह 3,4। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया अपन ने, रेखा खींची। चूंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ कहाँ पर काट रहे हैं, x का मान 2 और y का मान 2, इसका मतलब इन दोनों समीकरण का जो हल होगा वो x का मान 2 और y का मान 2 होगा, 2,2, यह दोनों समीकरणों का हल है। लेकिन अपन को केवल इनके ग्राफ खींचना है। यदि इन दोनों समीकरणों का आंसर लिखना होता तो x का मान 2 और y का मान 2, जहां यह दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं वही इन समीकरणों का हल होता है। तो दोनों समीकरण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों समीकरण की आलेख हैं जो वो x बराबर 2 और y बराबर 2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इस समीकरण का हल होगा x बराबर 2 और y बराबर 2। इसका चौथा क्वेश्चन है 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। या हम इनकी पक्षांतर कर रहे हैं ऋण 2 का और ऋण 5 का, तो इस प्रकार समीकरण बन जाएंगे 2x ऋण 2y बराबर 2, 4x ऋण 4y बराबर 5। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना रैखिक समीकरण a1x धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर, तो यहाँ a1 का मान 2, b1 का ऋण का 2 और c1 का 2, यह मान लिख लिए। a2 का मान 4, b2 का ऋण के 4 और c2 का 5। अब यहाँ जहां पर a1 बटे a2 चेक करें तो a1 बटे a2 का मान 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यह तो 1 बटे 2 आ गया है। b1 बटे b2 का ऋण के 2 बटे ऋण के 4, ऋण ऋण कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ भी 1 बटे 2 आ गया। अब c1 बटे c2 चेक करें तो c1 बटे c2 का मान आ रहा है 2 बटे 5, तो चूंकि 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है,
चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है तो तब इसे ग्राफी निरूपण से हल नहीं करना है, केवल यहीं तक बताना है कि संगत है या असंगत। यदि संगत है तब ग्राफी विधि से हल करना है। इसका प्रश्न 5वां है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी बाग की विमाएं लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अपन ने क्या माना कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो पहली शर्त से जो लंबाई है यानी x, चौड़ाई यानी y से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो अब अधिक है तो 4 जोड़ दिए, और अगर वो कहते कम है तो 4 घटा देते। यहाँ 4 अपन क्या करें, इस y का कर दें पक्षांतर, तो x ऋण y बराबर हो जाएंगे 4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब y का यहाँ पक्षांतर, तो x ऋण y बराबर 4, यह बन गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से बोल रहे हैं कि उसका जो अर्ध परिमाप है, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है अपन को 36 मीटर। तो परिमाप, चूंकि आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यह आयत का परिमाप है। लेकिन अर्ध परिमाप बोल रहे हैं, तो अर्ध परिमाप में अर्ध का मतलब आधा, तो 1/2 से इसमें गुणा कर दें। तो परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई आयत का, लेकिन वो कह रहे हैं अर्ध परिमाप का मतलब 1/2 यहाँ गुणा कर दें 1/2 का, तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 मीटर। लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई y, तो x धन y बराबर 36 मीटर। यह दूसरा समीकरण हो, यह पहला समीकरण। अब पहले समीकरण को लेकर हम इसके 2 मान ज्ञात करें। अब यहाँ पहले समीकरण लिया हमने, समीकरण 1 से x ऋण y बराबर 4, तो समीकरण 1 में x बराबर 16 रखने पर ऐसी संख्या रखें ताकि बीच में मान निकले। तो x का मान 0 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो कोई भी संख्या रख सकते हैं। ऐसे मान रखें ताकि ग्राफ में बन जाए अपने। तो समीकरण 1 में x बराबर 16 रखने पर x का मान हमने यहाँ 16 ऋण y बराबर 4, कोई भी मान रख सकते हैं x y के अपन। तो 16 ऋण y बराबर 4, तो ऋण के y 16 का पक्षांतर कर दिया, तो ऋण के 16, तो ऋण का y बराबर 4 ऋण 16, ऋण के 12 आ जाएंगे, ऋण ऋण कट जाएगा, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा होता है, तब ऋण ऋण का यहाँ भी धन यहाँ भी धन, तो यहाँ y बराबर आ जाएंगे 12। तो x का मान 16, तो y का मान आ गया 12। पुनः समीकरण 1 में x बराबर 20 रख दिए। अब 20 ऋण y बराबर 4, पहले समीकरण में x का मान 20, ऋण y बराबर 4, तो ऋण y 4, 20 का पक्षांतर कर दिया, तो ऋण के 20। तो यहाँ ऋण y बराबर ऋण 16, तो ऋण ऋण दोनों साइड से कट जाएंगे या दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा, तब y बराबर आ जाएगा धन के 16। x का मान 20, तो y का मान 16। यह पहला समीकरण हल हो गया। अब समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर 36 है अपना। तो समीकरण 2 में x बराबर 16 रख दें। अब x धन y बराबर 36, तो x की जगह 16 धन y बराबर 36, तो y बराबर 36, 16 का पक्षांतर कर दिया, तो 20 आ जाएंगे। जब हमने x का मान 16, तो y का मान 20 आया है। अब पुनः समीकरण 2 में x बराबर 20 रखने पर, जब x का मान 20 रखा, तो 20 धन y बराबर 36, 20 का फिर पक्षांतर, तो y का मान आ जाएगा 16। 20 रखा है x का मान, तो आ गया यहाँ 16। तो दोनों समीकरणों के अपन ने 2 मान निकाल लिए, अतः दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को बिंदु। अब यहाँ पहले तो इनका ग्राफ खींच लें, फिर अपन चेक करें कि दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ देख लें, यदि समान दोनों में एक ही बिंदु आ रहा है तब उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। x का मान 20, y का मान 16, x का मान 20, y का मान 16, यानी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि यह बिंदु दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस बिंदु पर दोनों समीकरणों के आलेख हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहले हम ग्राफ खींचकर बताएं। यह x अक्ष और यह y अक्ष। यहाँ हमने 4 का अंतर लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहाँ 28, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े मान आ रहे हैं, 20 आ रहा है, तो 20 तो यहाँ पर अगर 1, 2, 3 मान 4, 5, 6, 7, तो 8 ही बनेंगे अपनी ग्राफ काफी पर। इसलिए अपन ने 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई ले ली, पैमाना ले लिया यहाँ हमने। तो यहाँ x का मान ऋण के 4, ऋण के 8, ऋण के 12, यहाँ इस साइड, यहाँ धन के 4, 8, 12, 16, यहाँ ऋण के 4, ऋण के 8, ऋण के 12 इस साइड।
तो पैमाना अपन को लिख देना है यहाँ की पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 इकाई, यह पैमाना लिख दिया। तो पहले समीकरण के जो बिंदु हैं, पहले समीकरण के जो बिंदु हैं वो है x बराबर 16, तो x का मान 16, x का मान 16 और y का मान 12, पहला बिंदु पहले समीकरण का तो x का मान 16 तो यह है और y का मान 12 यहाँ, तो यह बिंदु मिल गया अपन को, यह बिंदु मिल गया 16, 12। अब दूसरा बिंदु है x का मान 20 और y का मान 16, पहले समीकरण का x का मान 20 और y का मान 16, यहाँ से 16 और यहाँ से 20, यह बिंदु मिल गया अपन को। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई यह हमने रेखा खींच दी, और जहां भी जगह दिखे इस ग्राफ पर वहां अपन को उस रेखा का समीकरण लिखना है। तो पहली रेखा है x एंड y बराबर 4, इसका यह हमने ग्राफ खींचा है ताकि पता अपन चल जाए किसी को देखकर भी कि यह किस समीकरण की रेखा है या किस समीकरण का यह ग्राफ खींचा है। अब दूसरे समीकरण के जो बिंदु हैं वो है x का मान 16, y का मान 20, तो x का मान 16, y का मान 20, यह बिंदु मिला अपन को, x का मान 16, y का मान 20, यह मिल गया। दूसरा बिंदु है x का मान 20, y का मान 16, तो दूसरा बिंदु x का मान 20 और y का मान 16, यह बिंदु। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचिए कि यह, तो यहाँ हमने इसका समीकरण लिख दिया x धन y बराबर 36, इसका ग्राफ है यह। तो चूंकि दोनों समीकरणों के आलेख कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, x बराबर 20 और y बराबर 16, इसका मतलब x का मान 20 और y का मान 16 इन दोनों समीकरणों के हल हैं। तो यह समीकरण 1, यह समीकरण 2 के ग्राफ। तो यह अतः दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे को बिंदु 20, 16 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए x बराबर 20 और y बराबर 16। तो अतः आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, x मानी थी तो x का मान 20 मीटर आ गया, और आयत की चौड़ाई 22 मीटर मानी थी अपन ने तो 22 मीटर, y का मान 16 मीटर आ गया। यह इसके आंसर हो जाएंगे। एक छठवां क्वेश्चन दिया कि एक रेखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। अब एक समीकरण दिया है तो दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। अपन को एक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो हमको एक समीकरण दिया है, अब इसमें हमको इस प्रकार के समीकरण लिखना है कि हमारा क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं। तो पहला समीकरण दिया है रेखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, यह पहला समीकरण। अब दिया है प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती हैं जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यहाँ 2x है, यहाँ 3y, तो इसको हम पलट दें, यहाँ इसको और यहाँ इसको कर दें। तो इस प्रकार यह समीकरण दिया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। अब हमने यहाँ पलट दिया, यहाँ 3x कर दिया, यहाँ 2x, यहाँ ऋण के साथ यहाँ कोई भी अचर ले लें अपन, बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर इन दोनों समीकरणों के ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद करके जाएंगे। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अब समांतर, तो पहला समीकरण क्या था 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। समांतर में क्या होता है, समांतर रेखा जब दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, यानी a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की स्थिति में रेखाएं होती हैं समांतर, क्योंकि यह जब खींचेंगे अपन तो समांतर रेखाएं जाएंगी और एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो कोई हल ही नहीं मिलेगा इनका। तो यहाँ देखें a1 बटे a2, यहाँ a1 बटे a2 का मान 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2, लेकिन c1 बटे c2 का मान यहाँ आ रहा है 4 बटे 3, क्योंकि ऋण ऋण कट जाएगा, 2 चौके 8 और यहाँ 2 3 6, यानी 4 बटे 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 बटे 2 1 बटे 2, तो दो तो बराबर आ रहे हैं लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। यदि इन दो समीकरणों के ग्राफ खींचें तो समांतर रेखाएं आएंगी इसमें। संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब तीनों बराबर हों। तो पहला समीकरण दिया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। अब संपाती, तो यहाँ हमने यहाँ 6x धन 9y ऋण के 24 बराबर 0, इसमें हमने क्या कर दिया 3 का गुणा, सो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 8 24। अब यहाँ आएगा a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 आ जाएगा, यहाँ b1 बटे b2 का मान 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 बटे 3, यहाँ c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 3, यानी तीनों
बराबर, तो इसलिए रेखा समपाती होंगी, क्योंकि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ खींचेंगे तो जहां से पहली रेखा का जाएगा वहीं से दूसरी रेखा का ग्राफ जाएगा, तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाएगा, इसलिए रेखा क्या हो जाएंगी, समपाती रेखाएं, और अनंत है, अनेक हल हो जाएंगे इसके। इसका 7वां क्वेश्चन है कि समीकरण x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले इन दो समीकरणों के ग्राफ खींचें और हमको लेना है x अक्ष। जब x अक्ष हो जाएगा दो रेखा यहां से, तो तीनों रेखाओं से जो क्षेत्र घिरेगा उसको हमको छायांकित करना है और उस त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो रेखिक समीकरण है x ऋण y धन 1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 लें तो x ऋण y धन 1 बराबर 0। अब यहाँ x और y के दो दो मान निकालें। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो 0 ऋण y धन 1 बराबर 0, x का मान हमने 0 रखा तो ऋण y धन 1 बराबर 0, तो ऋण y बराबर 1 का पक्षांतर ऋण का 1, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा कर दें या ऋण ऋण काट दें तो y का मान 1 आ जाएगा। x का मान 0 तो y का मान 1 आ गया। पुनः समीकरण 1 में x बराबर अब 1 रख दिया तो x का मान 1, ऋण y धन 1 बराबर 0, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2 ऋण y बराबर 0, तो 2 y का पक्षांतर इस साइड कर दिया तो 2 बराबर y या y बराबर 2 एक ही बात है, तो y का मान 2 आ गया। x का मान 1, y का मान 2। पुनः अब समीकरण 2 लिया 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0, तो समीकरण 2 में x का मान 0 रखा हमने, तो 0 रखने पर तो 3 गुणित 0 धन 2y ऋण 12 बराबर 0, तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा। ऋण के 2y धन के 2y ऋण 12 बराबर 0, 12 का पक्षांतर तो धन के 12, तो 2y बराबर 12, y बराबर 12/2, 2 छंग 12, y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6। पुनः समीकरण 2 में x बराबर 2 रख दिया यहाँ, तो 3 गुणित 2 धन 2y ऋण 12 बराबर 0, 3 दूनी 6 धन 2y ऋण 12 बराबर 0, 6 धन के ऋण के 12 तो ऋण के 6, तो 2y ऋण 6 बराबर 0, 6 का पक्षांतर 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 यानी 3, x का मान 2, y का मान 3। तो अब चूंकि दोनों समीकरणों के तथा x अक्ष से बने त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो पहले इस ग्राफ में देखें तो यह x अक्ष और यह y अक्ष। तो यहाँ ग्राफ दिया है x का मान 0, y का मान 1, तो x का मान 0 यहाँ है और y का मान 1, तो यह बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, तो यह, तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक हमने यह रेखा खींच दी। यह कौन सी रेखा है, x ऋण y धन 1 बराबर 0 का ग्राफ खींच दिया। अब दूसरी जो रेखा के जो बिंदु हैं वो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 और y का मान धन के 6 यहाँ मिल जाएगा, तो यह बिंदु मिल गया 0, 6। और दूसरा बिंदु है x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान धन के 3, तो यहाँ यह बिंदु, तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए यह रेखा खींची। तो चूंकि तीनों बिंदु कहाँ पर, यह हो गया प्रथम चतुर्थांश यानी यह रेखा और यह रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु, यह रेखा जा रही है यहाँ से और x अक्ष यहाँ से जा रहा है, तो यह एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु हो गया यह B और एक बिंदु हो गया C। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक कितने होंगे, इसका मान है x का मान 4 और y का मान है यहाँ 0, यहाँ x का मान 2, y का मान 3, यह हो जाएगा B, और यहाँ x का मान हो जाएगा ऋण का 1 और y का मान हो जाएगा 0, यह बिंदु हो गया। तो इसका मतलब त्रिभुज के जो शीर्ष बनेंगे A B C के निर्देशांक होंगे 4, 0, 2, 3 और ऋण 1, 0, यह इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोनों समीकरणों के तथा x अक्ष से दोनों समीकरणों तथा x अक्ष से बने त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक होंगे। अब यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऋण 1, 0, 4, 0, 2, 3 है, या यह ABC कोई भी अपन इनको निर्देश दे सकते हैं कि यह A है या यह इसके A मान लें या इसे भी A मान सकते हैं, तो ABC, तो यह ऋण 1, 0 हो गया, यह वाला बिंदु ऋण 1, 0, 4, 0 और 2, 3। अब इसे छायांकित कर देना है बस, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक इन बिंदुओं को छायांकित भीतर वाला हिस्सा। तो यह प्रश्नावली अपनी समाप्त हुई।